आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। इस वृत्त के बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग है। उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसको पढ़ने के बाद हम डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर एक वृत्त बनाइए। ये देखिए, एक वृत्त बन गया। इसका क्षेत्रफल है 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिए, ये जो है वृत्त का क्या है, केंद्र है। ठीक, तो ये वृत्त बन गया जिसका क्षेत्रफल कितना है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे पढ़िए। इस वृत्त के बाहर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग है। तो ये देखो, इस वृत्त के बाहर, ये बाहर मतलब चारों तरफ, ये ठीक कितने सेंटीमीटर बोल रहा है, तो 2 सेंटीमीटर। तो ये है आपका 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग। ये 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का, ये देखिए, ये क्या है, मार्ग है। फिर उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा बोल रहा है। तो ये जो मार्ग है, इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखिए, सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, देखिए सूत्र होता है आपका बड़े, ये सूत्र होता है मार्ग का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ये और माइनस होता है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये होता है। तो चित्र में देखिए, बड़ा वृत्त क्या है, ये बाहर वाला बड़ा वृत्त है और ये अंदर वाला छोटा वृत्त है, और दोनों का एक ही केंद्र है। देखिए ये, तो ये जो छोटा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या ये होगी। इसको चलो r से दर्शा देते हैं, छोटा r से। और जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या ये वाली होगी। ठीक, तो इसको हम लोग किससे दर्शा रहे हैं, बड़ा R से, कैपिटल से। ठीक है, अब देखिए, हमको छोटा वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए और बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। तो छोटा वृत्त का क्षेत्रफल तो दे दिया है, तो यहाँ लिखेंगे, ये दिया है, ये है ना, क्या दिया है आपको, ये वृत्त, और यही कैसा वृत्त है, छोटा वृत्त है। ये यही क्या है अपना, यही जो है अपना छोटा वृत्त है। ये इसको कोष्टक में लिख दीजिए। तो दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखो, ठीक, ये जो दिया गया है अपने को वृत्त, वही क्या है, चित्रानुसार छोटा वृत्त है। तो ब्रैकेट में लिख दिए। तो दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया है यहाँ पर, देखिए ये। ठीक, अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या चाहिए, ये वाला जो हमको नहीं दिया है। तो ये कैसे मिलेगा, तो ये हमको तभी मिलेगा जब हमको छोटे वृत्त का त्रिज्या पता होगा। तो छोटा वृत्त का त्रिज्या हमको नहीं पता, इसलिए यहीं से हम छोटा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ये जो वृत्त है आपका छोटा वृत्त, ठीक, इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। ये पाई आर स्क्वायर होगा, बराबर कितना है, 616। तो इसका मान रख दो, तो क्या हो जाएगा, 22/7 गुणा क्या हो जाएगा, r की घात 2 बराबर 616। ये तो ये r का मान निकालना है, इसलिए इसको इस साइड रखोगे, इसको उधर ट्रांसफर कर दोगे। ये तो 22/7 इधर आके हो जाएगा 7/22। अब इसको कटा दो, तो 2 एकम 2 एकम 2 तिया 2 शून्यम, और उसके बाद 2 क्या हो जाएगा, 8। तो r स्क्वायर इज इक्वल, और कटेगा ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और 8 बचा, तो 11 8 88। तो ये 28 गुणा क्या बचा, 7। ये तो ये देखिए, r स्क्वायर बराबर इतना आया। तो r स्क्वायर बराबर इसका गुणा करोगे तो 196 आएगा ये। ठीक, अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए इसको क्या कर दो, इसको मिटा दो। ये अब देखिए, यहाँ पर r स्क्वायर बराबर इतना आया, आपको r का मान निकालना है। तो इधर से वर्ग हटेगा, तो इधर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो r बराबर क्या आएगा आपका, 14 आएगा, वर्गमूल निकालोगे तो ये इतना आया। अब क्या करेंगे हम, ये अपने को मिल गया है ना, क्या मिल गया अपने को,
छोटी वृत्त की त्रिज्या। अब हम ज्ञात करेंगे बड़ी वृत्त की त्रिज्या। तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखिए ये बड़ा आर क्या होगा, तो बड़ा आर, ये छोटा आर और इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 है। तो ये आर, छोटा आर और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगी, बड़ी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बड़ी वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा आर धन 2। तो ये आर बराबर कितना, तो ये आर का मान देखो कितना है, 14। तो 14 धन 2, तो आर बराबर आया 16 सेंटीमीटर। ये अब हमको देखो बड़े वृत्त की त्रिज्या मिल गई, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो ज्ञात कर सकते हैं बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर। ये अब मान रख दीजिए, तो ये 22/7 गुणा बड़ा आर का मान कितना है, 14 है, तो ये 14 की घात 2 हो जाएगा। तो 22/7 गुणा 14 गुणा कितना हो जाएगा, 1 मिनट ना, 16 है ना, कितना है ये, 16 है ये। तो ये 16 की घात 2 और 16 का 2 बार गुणा करोगे तो 16 गुणा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, अब आपको गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए गुणा कीजिए। ये देखिए अब आप गुणा करेंगे तो ये 22/7 गुणा 16 करेंगे तो कितना आएगा, 256। ये अब आगे यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए एक स्टेप और हो जाएगा, है ना। तो बराबर 22 गुणा 256 कीजिए, तो 22 गुणा 256 करोगे तो आ जाएगा 5632। ये बट्टे कितना है, 7 है। अब आप 5632 को देखिए, ये 5632 को 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर लिख दीजिए ये, ठीक। तो ये आएगा आपका 804.57 ये वर्ग सेंटीमीटर, ये इतना आएगा। देखिए तो ये क्या है, तो ये है आपका बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है ये, ठीक। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 804.57 वर्ग सेंटीमीटर, ये ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना था, देखिए मार्ग का क्षेत्रफल। तो लिखोगे सूत्र से, कहां से लिखोगे, सूत्र से, सूत्र से मार्ग का क्षेत्रफल ये बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ये माइनस छोटे वृत्त ये का क्षेत्रफल। ये देखिए ये होता है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, देखिए ये आपका बड़ा वृत्त है, ये है 804.57 ऋण। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, देखिए ये दिया हुआ है आपको 616। तो 804.57 में 616 को आप घटा दोगे तो कितना आएगा, ये 7, ये 5, 4 का 14, 14 में से 6 गया तो 8, हासिल 1, शून्य का 10 में से 2 गया तो 8, हासिल 1 और ये 1। तो इसका आया 188.57 वर्ग सेंटीमीटर। ये देखिए तो ये क्या है आपका, तो ये है आपका मार्ग का क्षेत्रफल है ये। तो लिखोगे अतः मार्ग का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ठीक है, कितना होगा 188.57 वर्ग ये सेंटीमीटर होगा। ये ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक, ऐसे आपको बनाना है।